गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई सुबह और नए ब्लॉग में। आज की एक नई यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं समय समय पर अपडेट इस यात्रा के बारे में आप लोगों को देता रहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7वें अखिल भारतीय रेगर महासम्मेलन के लिए आज दिनांक 9 अक्टूबर को कुचामन सिटी रेगर बस्ती से रेगर समाज के बंधुओं की बसें जा रही है, जिनमें पुरुष और महिलाएं अपनी सभी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के पास आज 9 अक्टूबर को एक महासम्मेलन रखा गया है, अखिल भारतीय रेगर महासभा का महासम्मेलन, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग शिरकत करेंगे, पधारेंगे। आज का ये वीडियो इसी महासम्मेलन को लेकर होगा, जिसमें महासम्मेलन की अलग अलग गतिविधियों के बारे में, अलग अलग स्टेटस के बारे में आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से इस सम्मेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में आज इस सम्मेलन के ऊपर जो बसें जा रही है, उसके उपलक्ष्य में रेगर समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी मोहनपुरिया हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये सम्मेलन के बारे में क्या इनकी विचारधारा है, क्या ये सम्मेलन किस लिए रखा गया है। तो श्री श्रवण कुमार जी मोहनपुरिया, सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा। देखिए, हर जाति अपना शक्ति परीक्षण कर रही है, कौन सी जाति में कितनी संख्या है। और आजकल जो टिकटें मिलती है संख्यात के बल पर मिलती है। 1984 में 1984 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर इंदिरा गांधी आई थी। उस समय उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने कहा कि रेगर समाज राजस्थान के अंदर इतना है। उन्होंने देख करके अचंभा किया। उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन रेगर समाज को टिकट दी जाए तो यही अब की सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मुख्य अतिथि बन रहे हैं। और हम उनको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ये जो रेगर समाज है, ये संख्या की दृष्टि में इतने हैं। हमारे वहाँ पर जयपुर में जो सम्मेलन हो रहा है, कम से कम 1 लाख आदमी वहाँ से आ जाएंगे। इसलिए एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा और ऐसा मालूम हो जाएगा कि वास्तव में है रेगर समाज में राजस्थान के अलावा और भी है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर एक्स के मोहनपुरिया है, ये कमान संभाले हुए हैं और उनकी निगरानी में ही ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इससे कम से कम घनत्व का, जाति घनत्व का, जाति संख्या का और रेगर समाज का शक्ति परीक्षण भी इससे मालूम हो जाएगा, और यही चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी मोहनपुरिया ने सम्मेलन के मोटो के बारे में जानकारी दी। हम और यहाँ मौजूद व्यक्तियों से इस संबंध में बात करेंगे। अब हमारे साथ रेगर समाज के वर्तमान अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जी जाटोलिया हैं। हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी रेगर समाज कुचामन सिटी से कितनी बसें और कितने व्यक्ति लगभग किस तादाद में इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। श्री जगदीश प्रसाद जी। हेलो। हाँ, 4 बस जाएगी यहाँ से, जयपुर के लिए रवाना हो रही है अभी, और लगभग 250-300 आदमी इन बसों में सवार होके जाएंगे। 2-3 गाड़ी छोटी भी जाएगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ और हैं श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी मोहनपुरिया, जो कि अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं।
प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से हम ये जानना चाहेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य और इस महासम्मेलन का मोटो मुख्य क्या है। डॉक्टर साहब, ये जो अपना सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य, मोटो या जो टारगेट है वो क्या है? ये जो 7वां सम्मेलन जयपुर के अंदर हो रहा है, 1984 के बाद में ये है, 37 साल बाद में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में एकता स्थापित करना, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में रीति रिवाज, अंधविश्वास इनको दूर करने के लिए समाज की में जागरूकता लाना। और समाज का बहुत पिछड़ापन है, कोई रोज़गार धंधे नहीं है, समाज के युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके लिए कोई सरकार की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसे धंधे वगैरह, चर्म उद्योग है उसको थोड़ा पनपाए, और चर्म उद्योग का एक अलग से मंत्रालय हो या उसका एक अलग से ही डिपार्टमेंट हो, जिससे कि इसका विकास हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अब बात करेंगे हमारे रेगर समाज के पार्षद प्रतिनिधि शंकरलाल जी मोहनपुरिया, जो कि कीनिया प्रवासी हैं और एक उत्कृष्ट समाज सेवी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में। सर, ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें देने का। जय भीम साथियों, आज ये सम्मेलन होने जा रहा है रेगर समाज का, बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन है। और ये हमारे धर्मदास जी शास्त्री, जो उन्होंने 1984 में पहला उधर जयपुर में सम्मेलन करवाया था, उसके बाद में ये 37 साल बाद एक ऐतिहासिक सम्मेलन रेगर समाज का होने जा रहा है। और इस सम्मेलन में पूरे भारत से रेगर समाज के हर एक कोने से, हर एक प्रांत से, हर एक राज्य से लोग आ रहे हैं। और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य ये रहेगा कि रेगर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाए, शिक्षा का प्रसार हो, और जो जो समाज में कुरीतियाँ या पाखंडवाद, अंधविश्वास, उसका अंत हो, उसके बारे में सब चर्चाएं की जाएगी। और समाज के उत्थान के बारे में हमारे समाज के जो जो बड़े बड़े नेता है, लीडर है, या बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, वो सब सम्मेलन में आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सबसे अपील करता हूँ, इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से आए और सम्मेलन को सफल बनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं का देखा जा रहा है कि महिलाएं भी बड़े ज़ोर शोर से इसमें आ रही है, महिलाओं में जागृति आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, जिस समाज की महिलाएं जागृत हो जाती है वो समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। आज हमारे समाज की महिलाएं देखा जाए तो पुरुषों से ज़्यादा बसें यहाँ महिलाओं की भरी जा रही है, तो महिलाएं जागृत हो रही है, इसका मतलब हमारे समाज में जागृति आ रही है। और मैं यही कह के अपना विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने जाना, ये सम्मेलन मुख्य रूप से समाज में जागृति और समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समाज में पुरातन काल में काफ़ी कुरीतियाँ, काफ़ी बुराइयाँ थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, समाज जागता जा रहा है। और हमारे समाज से भी प्रबुद्धजन लगातार इस संबंध में, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब हमारे साथ हैं समाज के शिक्षित साथी रामनिवास जी जाटोलिया। हम सम्मेलन के बारे में इनकी भी राय जानना चाहेंगे। बड़े ही रेगर समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये कि पिछले 37 साल के बाद में ये रेगर समाज का एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में एक बहुत ही आशा की किरण दिखाई दे रही है, जिससे रेगर समाज का एक जो राजनीतिक करियर था कि किसी वक्त राजस्थान विधानसभा में 13 से 14 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने इस समाज को दरकिनार किया। और उसी को हम दिखाते हुए, रेगर समाज की ताकत को दिखा के आज हम ये सम्मेलन के अंदर राजस्थान नहीं बल्कि पूरे इंडिया से इस सम्मेलन के अंदर रेगर समाज एकत्रित होने जा रहा है। और इस समाज की सफलता और समाज के लोगों की जो एकता है वो पूरे प्रदेश के अंदर 36 कौम को देखने को मिलेगी।
इसलिए ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जवानाराम जी मोहनपुरिया, रेगर समाज वार्ड नंबर 24 के पार्षद, हम इनसे भी सम्मेलन के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। आज हमारा रेगर समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। वो 7वां सम्मेलन है और आज तक 84 के बाद में ये 7वां सम्मेलन अभी हो रहा है। इसके अंदर रेगर समाज का प्रतिनिधित्व है। कोई पार्टी ने आज तक हमारे समाज को नहीं दिया है। राजनीतिक मामले में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और हम दोनों यानी आज हिंदुस्तान की सरकारों को पूरे और राज्य सरकारों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हिंदुस्तान के अंदर एक इमेज रखते हैं जो हम हमारे कम से कम 8-10 MLA हम जिता के ला सकते हैं। और दोनों पार्टियों ने हमारे लोगों को, हमारे समाज को दरकिनार कर रखा है। इसलिए हम भी एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सम्मेलन जयपुर में करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे को भी कुछ महत्व दिया जाएगा। और जहाँ तक हो सकता है कि हम कम से कम 1.5-2 लाख आदमी आज इकट्ठे होने जा रहे हैं। जो जयपुर में विद्याधर नगर है स्टेडियम है, उसके अंदर एक महासम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के कई मंत्री लोग यहाँ आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय। हमारे रेगर समाज कुचामन सिटी के कोषाध्यक्ष महोदय कैलाश जी मोहनपुरिया प्रधान अध्यापक जी हमें दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा इस सम्मेलन के बारे में हमें जानकारी दें। आदरणीय श्री कैलाश जी मोहनपुरिया। नमस्ते सर। ये समाज की जागरूकता रैली है। समाज में ज़बरदस्त जागरूकता है। शहरों से नहीं, कस्बों से नहीं, बल्कि गांवों से भी गाड़ियां भर भर के पुरुषों के साथ महिलाएं भी जा रही है और जयपुर में एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। ये सरकार के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश होगा कि इनमें एकता है और सामाजिक एकता जो है हमें बनाए रखनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नज़र बसों के अंदर भी हम डाल लेते हैं कि क्या स्थिति है बसों के अंदर। आदमी खड़ा है, आप तो बोला आदमी खड़ा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी बसें महिलाएं और पुरुषों से खचाखच भरी हुई है और काफ़ी संख्या में लोग इस सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। ये एक बस की स्थिति है, लगभग सभी बसों की स्थिति यही है और अभी काफ़ी संख्या में लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आरंभ है महासम्मेलन में जाने का। महासम्मेलन में पहुंचकर वहां के अपडेट भी मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहूंगा। यहां अगर हम देखें तो सभी बसें पूर्ण रूप से भरी हुई है और काफ़ी संख्या में यहां से लोग जा रहे हैं। 3 बसें हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ काफ़ी छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुचामन और आसपास के इलाके से समाज के लगभग 10,000 लोग वहाँ इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसमें पूरा कुचामन ब्लॉक आ जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के समस्त ब्लॉकों से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे और सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये संगठन अपने पूरी ताकत के साथ फैला हुआ है, जहां आज पूरे भारतवर्ष से लोग इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एकत्र होंगे। एक अनुमान जो लगाया जा रहा है उस अनुमान के अनुसार लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इस विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में एकत्र होने की संभावना है, जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब शिरकत करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे और अति विशिष्ट अतिथि में राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक और हमारी नावा विधानसभा के लाडले विधायक श्री महेंद्र जी चौधरी मौजूद रहेंगे। हाँ,
मातृशक्ति की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अलग बस में शिफ्ट किया जा रहा है। 2 बसों में हो गई मातृशक्ति। दोस्तों, आज का कारवां निकल पड़ा है अखिल भारतीय रेगर महासम्मेलन के 7वें महासम्मेलन के लिए। कुचामन सिटी रेगर समाज की पूरी 5 बसें खचाखच भरी हुई यहाँ दिख रही है। पहले 4 बसें थी, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद हो गए कि एक और बस ऐन वक्त पर करनी पड़ी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लघु विश्राम के लिए यहाँ 5 मिनट के लिए बसों को रोका गया है, जिसमें अल्पाहार के लिए भी व्यवस्था समाज के द्वारा सभी सामाजिक बंधुओं के लिए की गई है। इन बसों में 2 बसें खचाखच रूप से मातृशक्ति के द्वारा भरी हुई है। महिलाओं से भरी 2 बसों के साथ साथ 3 बसें जो है वो समाज के मौजूद लोगों की है। पूरा रेगर समाज भारी उत्साह के साथ सम्मेलन के लिए निकल पड़ा है। ये 5 बसें जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सभी बसों में अंदर ही जलपान की व्यवस्था कर दी गई है। भारी उत्साह के साथ लोग सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रेगर महासम्मेलन ये होने जा रहा है। अनुमानतः कुचामन सिटी रेगर समाज के लगभग 5 बसें बड़ी और छोटी गाड़ियां भी हैं। कुल मिलाकर लगभग 450 से 500 के बीच लोग इन बसों में और छोटी गाड़ियों में सवार होकर इस सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जल्दी ही हम जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर और मैं स्टेटस देने के प्रयास करूंगा। मौसम भी आज साथ दे रहा है, ना ज़्यादा धूप है, बिल्कुल बादल हो रखे हैं, ठंडा मौसम हो रखा है, जैसे कुदरत भी आज हमारे साथ है। तो हम अभी पहुंच चुके हैं आज के सम्मेलन के वेन्यू पे। सभा स्थल पूरा रेगर समाज के समाज बंधुओं से भरा हुआ है और सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ये हमारे साधु जी भी इस सम्मेलन में मिले हैं हमें, और यहाँ लौसल से आए समाज बंधुओं के साथ आए हुए हैं। कितने बजे पहुँच गए थे आप लोग? लगभग 11:30 बजे। 11:30। कितने आदमी आए हैं लौसल से? 3 बसें। 3 बस? 3 बसें आई। छोटी बसें भी होगी? और नहीं, चलो 1-2 छोटी हो सकती है, बाकी 3 बसें फुल है। चलो बढ़िया है। तो हम यहाँ सभा स्थल पर आसपास का माहौल देख रहे हैं। लोग बड़े ही उत्साहित हैं आज की सभा को लेकर। पूरा समाज यहाँ एक जाजम पर आया हुआ है। पूरे भारतवर्ष से रेगर समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। मेहनत करके कमा कर खाने वाले समाज, इन्होंने एक अपनी मिसाल कायम करी है पूरे देश में। और जिस प्रकार अनुशासन के दायरे में रहकर आज आपने संदेश दिया, आज आपका ये प्रोग्राम जो इतिहास बनाने जा रहा है, और वो भी अशोक गहलोत जी, जिनकी आप लोगों के आशीर्वाद से 3 बार राजस्थान का उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। और जहां जहां भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मैंने इस बात को देखा। अभी नावा के अंदर आए थे, राजीव गांधी जी ओलंपिक खेल के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। उस वक्त भी आकर्षण का केंद्र अशोक गहलोत जी रहे थे, और आज भी आकर्षण का केंद्र अशोक गहलोत जी यहाँ पर आपके बीच के अंदर उपस्थित। गंगा देवी जी ने जो जिक्र किया समाज का,
और श्री ब्रजमोहन जी और खूबराम सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास को खाचर साहब को माला पहनाए, सासों बांधे और भूखे भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर के वर्मा जी, शिंकर मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब उद्बोधन के लिए पधार रहे हैं। आपके बारे में मैं इन शब्दों से साहब का स्वागत करता हूँ। अब्राहम साहब ने कहा है पक्का कर लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि आपके पैर सही जगह पर है, फिट होकर खड़े रहिए। मेहनत दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आपकी शख्सियत हिंदुस्तान में कोई सारी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके मोहम्मद अली, दयानंद जी वर्मा, जय वर्मा जी, योगेंद्र चौमरिया जी, बाबूलाल जी सिंगाड़िया जी विधायक, रामचंद्र जी समरीवाल, नंदलाल जी भोरवाल, दयानंद जी श्री, वर्मा जी, बाबूलिया जी, राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। मुझे 40 साल पहले, 42 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के गया तो उस वक्त में समाज के जो अगुआ थे साथी जी, वो हमारे साथ है मेंबर पार्लियामेंट का। इंदिरा जी उनको इतना मानती थी। उसके बाद में आप देखिए समय आ गया किसान करने का, तमाम समाज तो पार्लियामेंट में कानून बना दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने। 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो गई, कानून बना के हो गई है। सरकार कोई आओ तो बजट है। और हमने क्या किया है, इसे बजट में 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, 1 पट्टी की बजाय 2 पट्टी के 2 घंटे इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार गारंटी के उधर लेके आए हैं। और अभी तक आपको जाने खुशी होगी 3 लाख लोग काम में लगे, लोग आपको सहयोग कर सकें, समर्थन कर सकें। सरकार आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहेगी। कोरोना आया था, हमने कोई कमी नहीं रखी, वरना ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर जाते हैं। एक एक का मैंने ध्यान रखा प्रदेशवासियों का। 500 बार मैंने मीटिंग करी होगी बीसी से राजस्थान के अंदर। इतना शानदार प्रबंधन किया जिसकी तारीफ देश में नहीं दुनिया भर में हुई, राजस्थान की तारीफ। लगभग 3 लाख से ज़्यादा समाज बंधु यहाँ आज आए हुए हैं और यहाँ इस सम्मेलन में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पर यहाँ की गई है समाज के भामाशाहों के द्वारा।
पूरा पांडाल रैगर समाज के समाज बंधुओं से भरा हुआ। आज हम लोग सरकार में सहयोग नहीं है और राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है। और जानते कि राहुल गांधी जो बोलते हैं दिल में समस्या में आपको वो बात महंगाई की कहते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए। वो बात बेरोजगारी की कर रहे हैं कि बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वो बात करते प्रेम की, भाईचारे की, सद्भावना की बात करते हैं कि इंसानी होनी चाहिए, आप मुझे प्रेम भाव दे रहे हो। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोग तो खतरे में हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। बात जोड़ो यात्रा नाम दिया गया और जो लाखों लोग आ रहे हैं। मैं जाकर चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, मैं जाकर केरला के अंदर लाखों लोग एक साथ सड़कों पर आके यात्रा में साथ चल रहे हैं। कुछ अंदाज कर लीजिए कि उनका जो रास्ता है, उनका जो संदेश है, उसको आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। और केंद्र सरकार हिल गई है, बातें में कमी नहीं होती है हमारे देश की चिंता करने। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, परिचित हो, मैं कहना चाहूंगा जो ये अखबार में आते रहते हैं गांधी परिवार को छूट नहीं रहा है। अब गांधी परिवार की शक्ति ने वो दिलाने की ये तमाम बातें बकवास है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मुझे 30 साल से आप पूछिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बातें उनकी हत्या कर दी गई, सत्य को एक वक्त रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी बनने के लिए देश के अंदर 19 को ग्राम करमोदा जिला सवाई माधोपुर में 52 जोड़ों का सामूहिक विवाह बद्रीलाल माणोलिया संभागीय अध्यक्ष भरतपुर द्वारा संपन्न कराया गया। दिनांक 13/5/2019 को चांदली माता परिसर देवली जिला टोंक में सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया थे। हमने सदस्यता का संयोजक श्री खूमचंद जी फलवाड़िया को सदस्यता का संयोजक नियुक्त किया है। वो आपको सदस्य बनाने का काम पूरे राजस्थान, पूरे देश में कर रहे हैं। 1/7/2019 को अजीतगढ़ में सीकर में रैगर समाज के संजय रैगर का मर्डर होने पर सख्त कार्रवाई की गई और 30-40 लोगों ने डीजीपी साहब को एक ज्ञापन देकर के मृतक के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अखिल भारतीय रैगर महासभा द्वारा प्रथम राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह 13/10/2019 को श्याम ऑडिटोरियम दुर्गापुरा जयपुर में कार्यक्रम संयोजक श्री नीरज कुमार कौनगरिया, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजस्थान एवं श्री घनश्याम जगरवाल महासचिव एवं माधुराम मौर्य को सम्मानित किया गया। उक्त छात्रों में से कक्षा 10 में कुमकुम वर्मा गंगापुर सिटी ने सर्वाधिक अंक 98.33% प्राप्त करने पर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार, सीनियर सेकेंडरी में अभी पारत पुत्र जीतो डॉक्टर जितेंद्र हिंगोनिया निवासी अम्बेडकर जयपुर द्वारा CBSE में सर्वाधिक अंक 95 दोस्तों, आज का 7वां अखिल भारतीय रैगर महासम्मेलन यहाँ जयपुर में रहा गया था और यहाँ के समस्त कार्यक्रम लगभग पूरे हो चुके हैं। साथी लोग पूरे भारतवर्ष से जहाँ से भी आए हुए थे वो वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। हम पूछने का प्रयास करते हैं कि आज के इस सम्मेलन में क्या रहा, कैसे रहा, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज का जो सम्मेलन था वो सम्मेलन कैसा रहा? आज का सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं और उससे हम इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो भीड़ हमारी आशाएं से कई गुना ज़्यादा होने से थोड़ी सी व्यवस्थाएं सरमराई। उसके लिए मैं समाज के सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिस प्रकार की गैदरिंग आज जयपुर में हमारे समाज के लोगों ने दिखाई है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी
और जो उनके साथ में मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य, कैबिनेट मंत्री जो आए थे, वो सब गदगद हो गए हैं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि रेगर समाज वास्तव में बहुत बड़ी तादाद में है और जो भी सरकार के जो मनोनीत पद होते हैं उनमें रेगर समाज को उनके हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी और आगे से ध्यान रखा जाएगा। लगभग कितने आदमी थे आज? अब लगभग तो क्या लाख लोगों से ज़्यादा था। हमने यहाँ लाख लोगों के लाख लोगों के खाने की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन हम जो हमारे जो खाने की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि लाख से कहीं गुना ज़्यादा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदमियों के साथ में हमें खुशी है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उन्होंने अपना जो समाज में जो योगदान दिया है उसके लिए वो भी धन्यवाद की पात्र है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का आज का सम्मेलन हमारे लिए बहुत एक प्रेरणाप्रद और एक लाभकारी है। इससे हमें सामाजिक रूप से तो जो सुदृढ़ता मिलेगी, लेकिन हमें जो राजनीतिक रूप से है उसमें बहुत ज़्यादा संबल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये जरूर आभास हो गया कि रेगर समाज भी एकजुट है और आज इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत गदगद हो गए थे। सर, आप कहाँ से पधारे हैं और क्या माधोपुर से, राजस्थान। सवाई माधोपुर से पधारे हैं जी। सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा, सारी व्यवस्थाएं अच्छी सुचारू रूप से थी और मुख्यमंत्री साहब भी बड़े खुश हो गए हैं। तो सवाई माधोपुर से और भी बसें आई हैं? हाँ, सवाई माधोपुर से, टोंक से, निवाई से, सवाई माधोपुर से कम से कम 5 बसें आई है जी। मैं सवाई माधोपुर से वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 54 से जी। शुभ नाम आपका? राम साहेब गोसाईवाल। बहुत बहुत धन्यवाद राम साहेब जी। तो साथियों, जैसा कि हमने जानने का प्रयास किया, आज का सम्मेलन जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिरकत की थी, काफ़ी सफल रहा है और इस सम्मेलन को लेकर जो उत्सुकता पहले थी लोगों की, वो उत्सुकता सार्थक सिद्ध हुई है। इसी के साथ मैं आज के इस सम्मेलन के वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।